आपके माध्यम से एक अपील करता हूँ। होली की शुभकामनाएं पूरे लखनऊ को, पूरे प्रदेश को, पूरे देशवासियों को देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा नववर्ष है, भारतीय नववर्ष, जिसको हिंदू नववर्ष भी कहते हैं, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो विक्रम संवत 2083 हमारा प्रारंभ होगा, इसी महीने 19 मार्च से प्रारंभ होगा। इजराइल पे जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर लखनऊ की जनता क्या सोचती है? लखनऊ में क्या व्यापारियों पे क्या असर होता है? व्यापार से आते हैं संदीप बंसल जी, व्यापारी नेता हैं। आइए इनसे पूछते हैं उसका जो युद्ध हो रहा उसका क्या असर व्यापार पे पड़ेगा या क्या दिखता है, वो खुद बताएंगे। क्या असर ये युद्ध हो रहा है इस पे, क्या व्यापार का असर क्या लखनऊ में भी आपको लग रहा है इस पे पड़ेगा? अभी तुरंत तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खींचेगा तो इसका असर पड़ेगा। कोई भी युद्ध जो निरंतर चलता रहता है और जहां भारत शामिल रहता है, हमारा व्यापार ईरान से भी है, हमारा व्यापार इजराइल से भी है, और दोनों ही तरफ हमारे लोग हैं, तो वो जुड़ाव तो एक बना रहता है। और इसके अलावा पूरे वैश्विक स्तर पर वातावरण प्रभावित होता है। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण अभी बना है, खामेनेई जी के मतलब मरने के बाद, वो वातावरण ऐसा बना है कि ये युद्ध अभी अनिश्चित काल की ओर जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि कल खत्म हो जाएगा या कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो उसको देखते हुए व्यापार में उथल पुथल तो मचेगी। जैसे कि अभी हम लोग देखें, सोने चांदी के रेट बढ़ गए, परसों तक जो रेट थे उसमें उछाल आ गया। तो इसको देखते हुए लग सकता है कि अभी व्यापार स्थिर नहीं रहेगा, उसमें उठा पटक कह लें या ऊंच नीच होती रहेगी। और जहां तक आपने लखनऊ का प्रश्न किया, लखनऊ वाले सोचते ये हैं कि खामेनेई एक कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति था, और उस चूंकि पूरे विश्व में जो शिया समुदाय है उसका वो एकमात्र नेता था, कट्टरवादी था। उसने 1980 79 के बाद से जो तख्ता पलट हुआ ईरान में, और जब से इनको सत्ता मिली तो इन्होंने बिल्कुल वातावरण बदल दिया। जो पहले का ईरान था वो आधुनिक विचारों वाला था, खुले मन वाला था, अमेरिका की तरह का वहाँ का जीवन था, लेकिन उसको एकदम अमूलचूल परिवर्तित कर दिया गया। और आज जो हम वातावरण देखते हैं उसमें वहाँ के लोग खुशी मना रहे हैं, और मैं ये देखता हूँ कि लखनऊ के लोग गम मना रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमारे शिया समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। अब ये एक बात हो सकती है कि शिया समुदाय के इकलौते वही विश्व के नेता थे, उनके जाने से वो गम मना रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो आज का वातावरण है उस वातावरण से वो सोच मैच नहीं करती, मेरा ये मानना है। तो उसमें निश्चित रूप से आज के समय में कैसे जिया जाए इसको भी विचार करने की आवश्यकता है, बजाय पुराने विचारों को ध्यान में रखते हुए उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो जैसे तेल कुएं हैं, ऐसे और भी चीज़ें हैं, भारत से निर्यात होती है, वहाँ से आयात भी होती हैं। आपको लगता है कि इसका असर कुछ हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? मैंने कहा कि अभी तुरंत नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक अगर ये युद्ध चला तो निश्चित रूप से तेल की कीमतों पर भी इसका असर आएगा ही आएगा, क्योंकि जितने खाड़ी देश हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। कुछ देशों पर तो ईरान ने ही आक्रमण कर दिया, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो, चाहे आपका आबू धाबी हो, मतलब इन तमाम जगहों पर उन्होंने, कुवैत हो, उस पर भी आक्रमण किया था। तो प्रभाव में तो सभी हैं, और जिस तरीके से आना जाना बंद हो गया है, इंटरनेशनल जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी उड़ानें हैं वो सब बंद हो गई हैं, प्रभावित तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं। तो उस प्रभाव का असर कहीं ना कहीं हमारे उद्योग और व्यापार पर भी आएगा, और मुझे लगता है कि तेल की कीमतों पर भी आने वाले दिनों में अगर ये सुधार नहीं हुआ तो आएगा। तो अभी तो जैसी भारत सरकार ने मांग की है, और हम लोग भी सब यही चाहते हैं कि युद्ध किसी भी विषय का हल नहीं है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। सर, लखनऊ में आपने देखा होगा व्यापार इस समय जो है, जो सोना चांदी का भाव आपने बताया इधर बढ़ा है, और भी होली त्योहार सर पे है, दीपावली होली भी सर है, सामने है, ईद बकरीद भी आने, होली बकरी
ईद भी आने वाली है, तो ऐसे में माहौल बहुत मिला जुला लग रहा है आपको? हाँ, देखिए, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और देश अपना सीधे तौर पर नहीं भी शामिल है, लेकिन विश्व में जो ये उथल पुथल होती है उसका असर बाजार पे पड़ता है। हालांकि हमारा तो 2 दिन बाद होली का त्यौहार है, होली का त्यौहार ठीक चलेगा, ये मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ। होली में कोई बाधा नहीं आएगी और दुकानदारी भी अच्छी जो होनी थी हो गई। आज और कल तो वैसे भी चंद्र ग्रहण है, आधा दिन बाजार वैसे ही बंद रहेगा, आज ही का एक दिन बचा है, तो ये होली तो अच्छे से हो जाएगी। अब इसके आगे आने वाले जो दिन हैं या जो त्यौहार हैं उस पर असर पड़ सकता है, ये मैं बात बिल्कुल मानता हूँ। लखनऊ वासियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि होली के उस पर? होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और शिया समुदाय से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा गमज़दा होने की अब आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक बड़ा समुदाय है शिया समुदाय, पूरे विश्व में शिया समुदाय के लोग हैं। भारत में भी अलग अलग शहरों में, श्रीनगर से लेकर के और भी जगहों पर शिया समुदाय के लोग हैं। एक बड़ा कन्फ्यूज़न मैं देख रहा हूँ देश के लोगों को है, वो ये मान के चल रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं ये सारे मुस्लिम हैं, मतलब सभी प्रकार के मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। तो ये जानकारी बहुत से लोगों को, देशवासियों को नहीं है। मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये सिर्फ शिया समुदाय है जो इस प्रकार का विरोध कर रहा है। इसमें सुन्नी जो एक दूसरा वर्ग है और जो बड़ा वर्ग है, भारत में भी सुन्नी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि खामेनाई के मारे जाने पर उनको कोई वो मातम मना रहे हो या अपना छाती पीट रहे हो, वो इस तरह का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना वो करते आए हैं। ये एक हिस्ट्री, जो इतिहास है शिया समुदाय का, जो 1400 वर्षों से चला आ रहा है, ये उसी इतिहास की कड़ी में ये खामेनाई का जो मातम हो रहा है अभी पुराने वो है। लखनऊ में भी प्रदर्शन हो रहा, लोग मातम मना रहे, कल भी मनाएंगे, आज भी हो रहा है। अच्छा, कल भी मनाएंगे? ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए कि इस तरह के मातम मनाते रहने से कोई इसका आउटपुट तो मिलेगा नहीं। तो ये ठीक है कि हम अपने आप को परेशान करेंगे, तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लखनऊ वासी समझदार हैं और जब वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं, मुझे अफसोस इस बात का है कि जहाँ के वो थे वहाँ के आधे से ज़्यादा लोग जश्न मना रहे हैं, विशेष रूप से महिलाएं, और हम लोग मातम मना रहे हैं, लखनऊ के हमारे शिया समुदाय के लोग। ये तो अजीब सी बात है, बड़ा समझ के परे रहती है ये बात। तो इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की हरकतें ना हो, अनावश्यक वातावरण को खराब ना किया जाए, ये सरकार ध्यान दे। सर, आप व्यापारियों के लिए इधर क्या कुछ नया कुछ आप लोग रणनीतियाँ बना रहे हैं कुछ सरकार? आपके माध्यम से एक अपील करता हूँ, होली की शुभकामनाएं पूरे लखनऊ को, पूरे प्रदेश को, पूरे देशवासियों को देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा नववर्ष है, भारतीय नववर्ष, जिसको हिंदू नववर्ष भी कहते हैं, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो विक्रम संवत 2083 हमारा प्रारंभ होगा, इसी महीने 19 मार्च से प्रारंभ होगा। तो जितनी बधाई हमने 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर, अंग्रेजों के हैप्पी न्यू ईयर की दी होगी, मैं अपील करता हूँ 100 गुना बधाई आज से, अभी से, जैसे होली खत्म हो 4 मार्च को आप होली खेल दें, 5 मार्च से और 19 मार्च तक निरंतर सोशल मीडिया हो, आपस में मिलना जुलना हो, बधाई देने का विषय हो, भारतीय नववर्ष की, अपने नववर्ष की, अपने जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी सभ्यता है, जो आपका इतिहास है, जो आपकी पहचान है, जो आपकी गणना है, उसकी बधाई दीजिए, बजाय कि अंग्रेजों के 1 जनवरी के नववर्ष की। हम अपनी भारतीय नववर्ष को आयोजित करें। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में बड़े पैमाने पर भारतीय नववर्ष के आयोजन को करने जा रहे हैं। हर दुकान से मिठाई, बताशा बटेगा, हर दुकान पर बैनर लगेगा, हर बाजार में वाहन रैली निकलेगी, हर बाजार में झांकी निकलेगी, हर बाजार में एक व्यापारी संपर्क अभियान चलेगा। हमारी अपील ये भी है कि इस नव वर्ष पर व्यापारी समुदाय
अलग से छूट घोषित करें कि हम अपने ग्राहकों को भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में ये छूट देने जा रहे हैं। चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो, चाहे वो खाने पीने के सामान को बेचते हों, या मोबाइल का व्यापारी हो, जितने भी तरह के व्यापार हैं, हम जो भी छूट दे सकते हों, हमें इस अवसर पर ये छूट देनी चाहिए। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ये कार्य किया था। तो यही अभियान हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि अपनी जो पहचान है वो मजबूत बनी रहे। वो हमारी पहचान अपने वर्ष से है, अपने नववर्ष से है, उसको हम भव्यता के साथ सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हमारा व्हाट्सएप स्टेटस हो या हमारा एक्स हो, सब पर हम नववर्ष की बधाई दें। और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको भी पता लगे कि कौन से हमारे 12 महीने हैं, कौन सी हमारी तिथि है जिससे हमारी जन्म कुंडली बनती है। खासतौर पर सनातन को मानने वाले, हिंदू को मानने वाले, हिंदू विचार को मानने वाले, विवाह भी उसी से होता है, मांगलिक कार्य भी उसी से होते हैं, सब कुछ होता उसी तिथि से है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है। ये भी बड़ा दुर्भाग्य। जानती ही नहीं नववर्ष के विषय में। उसी को बताने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी इस विषय को उठाएं। मैं आपको एक पत्रक अभी देता हूं जिसके माध्यम से कि भारतीय नववर्ष की का आयोजन कैसे हो और गणना कैसे हो, उसके बारे में उसमें जानकारी दी जा रही है। तो ये थे संदीप बंसल जी। इन्होंने बताया कि इसराइल और इस तरह के जितने भी युद्ध हो रहा है उसको रुकना चाहिए, जिससे हमारे अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। लखनऊ के व्यापार पे, लखनऊ के आवाम कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नकुल वर्मा के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।